आज आपके साथ होटल स्टाइल में ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस तरह से जब आप कढ़ाई बनाएंगे आपके घर के अंदर ही होटल वाला टेस्ट भी आएगा, उसकी खुशबू भी आएगी और बहुत ज़बरदस्त और आसान सा तरीका है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने रखनी है एक लोहे की कढ़ाई। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो दूसरी कढ़ाई के अंदर सिल्वर की, स्टील की कढ़ाई में भी आप इसको बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। 1 से सवा कप आपने तेल का डाल देना है, 1 किलो चिकन, और साथ ही 1 चम्मच आपने चिकन के नमक भी ऐड कर देना है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चिकन को नमक के साथ हम फ्राई इसलिए करते हैं, एक तो चिकन हमारा टूटेगा नहीं, दूसरा ये है कि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जब आप चिकन को नमक के साथ या अदरक लहसुन के साथ फ्राई करते हैं ना तेल के अंदर। तो जिन लोगों को चिकन के अंदर से स्मेल आती है ये वाला तरीका आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ लोगों को तो देखें चिकन के अंदर से स्मेल आती नहीं है और बाज़ लोगों को काफ़ी आती है। तो ये टिप मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको खासकर चिकन के अंदर से स्मेल आती है। तो अच्छी तरीके से जब तक चिकन अपना थोड़ा सा कलर चेंज ना कर देना तब तक आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये बात मैं ना आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। तो देखें जब चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, ये वाला कलर चिकन का आ जाएगा, अब आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और उसके साथ आपने इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है। 1 कप अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच या 2.5 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर डाल देना है। 1 कप आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, तकरीबन 200 ml। तो इसके अंदर हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हरी मिर्चों का पेस्ट आपने लेना है। 8 से 10 जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना उसका पेस्ट बना के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक लहसुन को और हरी मिर्च के पेस्ट को अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स कर लेना है। अब कोई फ्राई श्राई करने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ना टमाटर डाल देने हैं। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी इसके अंदर मैं कम रख रहा हूँ, तकरीबन 300 ग्राम के करीब इसके अंदर हम टमाटर लेंगे और वो भी 1 में से 2 करके, सही है। इस तरह से 1 में से 2 करके टमाटर आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। टमाटर लगाने के बाद अब आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे टमाटर नरम हो जाएंगे और जो पानी आपने इसके अंदर ऐड किया होगा ना वो पानी भी तकरीबन इसमें से ख़त्म हो चुका होगा। अब आपने टमाटर की जो स्किन है ना इसको इस तरह से उतार लेना है। 8 से 10 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल नरम हो जाते हैं और इसकी स्किन को आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। टमाटर की स्किन को रिमूव करने के बाद अब आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, इसकी पकाई करनी है। टमाटर मैश हो जाएंगे और एक बेहतरीन से इसके अंदर ग्रेवी बन जाएगी। और साथ के साथ अब कुछ मसाले हैं वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। देखिए होटल वाली कोई सी भी कढ़ाई हो, चाहे चरसी कढ़ाई हो, शनवारी कढ़ाई हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अंदर एक तो भुनाई मैटर करती है और दूसरा टमाटर का टेस्ट होता है और तीसरा ये है कि जो चिकन को आप अदरक लहसुन के साथ फ्राई करते हैं ना शुरू के अंदर, उससे इसका टेस्ट निकल के आता है। और ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि अगर आप कढ़ाई के शौकीन हैं तो आप इस तरह की एक आयरन की कढ़ाई रख लें और इसके अंदर कढ़ाई बनाया करें। इसके अंदर होता ये है कि आप इसको ना तेज़ आंच पे बना सकते हैं। जब आप तेज़ आंच पे कढ़ाई बनाएंगे जब भी होटल वाला टेस्ट आएगा। आमतौर पे घरों के अंदर जो कढ़ाई होती है सिल्वर की या स्टील की या दूसरी नॉन स्टिक की, तो वो हल्की होती है। उसके अंदर जैसे आप चूल्हा तेज़ करेंगे आपकी जो डिश है ये जलना शुरू हो जाती है। ये जो लोहे की कढ़ाई है ये अच्छी खासी वज़नी है, इसका वज़न तकरीबन 2 किलो के करीब होगा इस कढ़ाई का, खाली कढ़ाई का वज़न। तो भारी कढ़ाई होगी तो उसके अंदर आप तेज़ आंच पे कोई भी चीज़ पका सकते हैं। बाकी इसके अंदर धनिया कूटा हुआ मैंने शामिल किया है, 1 कप दही का शामिल किया है, 4 से 5 हरी मिर्चें 1 में से 2 करके, और 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर देनी हैं। काली मिर्चें वैसे तो लास्ट में ऐड करते हैं मगर इस रेसिपी में मैं इस टाइम पे इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा वो काली मिर्चों वाला हो जाए। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा शुरू में आप काली मिर्चें डाल देंगे तो पूरी कढ़ाई आपकी काली हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ ना इसको हमने 2 से 3 मिनट और भूनना है बस। इसमें ये होगा कि काली मिर्चों की क्वांटिटी भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है तो काली मिर्चें भी थोड़ी सी भुन जाएंगी, उसका जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप फ्लेम देख सकते हैं, फ्लेम मैंने इसके नीचे तेज़ ही किया हुआ है क्योंकि हल्की आंच पे अगर आप रखेंगे ना इस टाइम पे चिकन गल जाता है, बिल्कुल बेहतरीन गला होता है चिकन। हल्की आंच पे आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो उससे चिकन आपका टूट जाएगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे एक तो कढ़ाई भी जल्दी पक जाएगी, कलर भी इसका बेहतर आएगा और दूसरी बात यह है कि चिकन टूटेगा भी नहीं आपका।
तो ये देखिए कढ़ाई की जो भुनाई है ना ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और एक बेहतरीन सी ग्रेवी इसके अंदर बन गई है। अगर आपको इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा रखनी हो तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। जब आप टमाटर की क्वांटिटी इसके अंदर बढ़ाएंगे ना तो फिर हरी मिर्चों की क्वांटिटी भी आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है, वरना आपकी कढ़ाई मीठी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ। चूल्हा बंद करके आपने थोड़ी सी ना बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाल देनी है और इसको सर्व करें। यकीन करें जब आप पहली बाइट लेंगे ना और इस रेसिपी को कॉपी करके आप बनाएंगे, इंशाल्लाह कढ़ाई आपकी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके घर वाले होटल की कढ़ाई को भी भूल जाएंगे। बस शर्त यह है कि जो मैंने रेसिपी आपको बताई है आप उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी, इस बात की 100% गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।